सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके पास हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये नए दिन के लिए। और आज जो मैं बातें करूँगी वो है गॉड्स वर्ल्ड। ये पृथ्वी जो कुछ भी है ये यहोवा परमेश्वर का है। और ये हम पाते हैं भजन संहिता 24:1 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये पृथ्वी दिया रहने के लिए। पिता परमेश्वर जब हमें ये पृथ्वी दिया है रहने के लिए, तो उससे ही हमें पता चलता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, कि उसने पृथ्वी को बनाया, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी में सारा वो कुछ प्रबंध किया हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि हमसे वो प्रेम रखता है। और आज हम इस पृथ्वी और परमेश्वर के बारे में जानेंगे। अगर हम देखें तो ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमें रहने के लिए दिया है, और ये हम समझ नहीं पाते हैं। इस पृथ्वी में जब हम पानी पीते हैं तब हमें संतुष्टि मिलती है, हमें हमारा प्यास बुझता है। जब हम फल खाते हैं, जब हम सब्जियां खाते हैं, तब हमारा भूख मिटता है। जब हम मछली मारते हैं उन नदी, तालाब, समुंदर से, तब हम खुश होते हैं कि इस पानी के अंदर भी जीव है जिसको हम खा सकते हैं। जब हम आसमान को देखते हैं रात में और हम महसूस करते हैं कि ये रात हो कर के भी प्रकाश देता है हमें चंद्रमा और तारे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है। सृष्टिकर्ता वही है, और ये सारा चीज परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें दिया हुआ है। इसके लिए हमें कुछ खोना नहीं पड़ता है, पैसा नहीं देना पड़ता है। और हम भूल जाते हैं कि ये पृथ्वी किसका है, परमेश्वर का है। इसलिए आज का जो हेडिंग है वो मैं रखी हूँ इंग्लिश में, गॉड्स वर्ल्ड। फिर हम जब दूसरा पद देखते हैं उसमें ये पढ़ते हैं, क्योंकि उसी ने इसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदियों के ऊपर स्थिर किया है। तो परमेश्वर ने ये जगत को समुद्र के ऊपर में बनाया, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, for he founded it upon the seas and established it upon the rivers। तो पानी के ऊपर पिता परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा है। और हम जब जेनेसिस पढ़ते हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति का 1:1, उसमें हमें पूरा पता चलता है कि किस तरह से पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा, इस पृथ्वी को बनाया। और जब हम उत्पत्ति का 1:1 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर दूसरा पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ था। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से पिता परमेश्वर ने ये सुंदर सा संसार बनाया, ये सुंदर सा पृथ्वी बनाया हम सभी के लिए। और इसमें हमें सिर्फ खुश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर में घमंड करना है कि उसने हमें भी रचा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हम मनुष्य भूल जाते हैं कि ये पृथ्वी परमेश्वर का है, लेकिन उसने हमें दिया है रहने के लिए। हम इसे अपना कहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा अपना नहीं है। इसे परमेश्वर हमें दिया है रहने के लिए, सजा करके रखने के लिए। और इस पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह है। वो हमसे उसने इतना प्रेम किया, इस पृथ्वी से उसने इतना प्रेम किया कि जब उसने देखा कि संसार में किस तरह से लोग
पाप में डूबे हुए हैं, किस तरह से लोग इस पृथ्वी को संभाल नहीं पा रहे हैं, तब उसने क्या किया, अपने इकलौता पुत्र को भेजा इस पृथ्वी में हमारे लिए, जगत के लोगों के लिए और इस संसार के लिए, कि सबको सुधारे, समझाए और बताए कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है हमारे लिए रहने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ से मरेंगे तब हमारे लिए पिता परमेश्वर ऊपर में स्वर्ग राज में हमारा नाम लिखा हुआ है और वहाँ पर हमारे लिए एक जगह भी बनाया है। तो ये सोचना उन लोगों के लिए असंभव है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम मसीही लोग जो विश्वास करते हैं, हमें गर्व और घमंड करना है परमेश्वर में होकर के, क्योंकि ये पृथ्वी तो उसने हमें दिया ही है रहने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो पिता परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग राज में भी जगह बनाया है। तो ये जान कर के आपको खुशी होती है कि नहीं? मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है कि उसने सिर्फ मेरे जिंदगी यहाँ के लिए नहीं सोचा है, लेकिन उसने हमारे लिए मेरे मरने के बाद भी हमारे लिए एक जगह बना करके रखा है, और वो और भी खूबसूरत है वो जगह जहाँ हम जाएंगे। और इसलिए ये सारा चीज़ को अगर हम सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हर एक दिन हम उस आनंद में रहेंगे जो आनंद हमें सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। तो आइए आज हम मनन करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस संसार में रह करके कि ये जगत परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन असल में ये जगत हमारा नहीं, ये संसार हमारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का है। लेकिन उसने हमें दिया है, इसका रखवाला बनाया है और इसको अच्छा से सजो करके रखना है। और जितने भी सृष्टि हम देखते हैं या नेचर हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं, उसके लिए तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है हमारे भाई बहनों, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस जितने भी मनुष्य हैं, कि अगर हम बचे हुए हैं, अगर हम बचाए हुए हैं, तो हमें उन लोगों को भी बचाना है जो जिनको अभी तक नहीं पता है अनंत जीवन के बारे में और यीशु मसीह का प्यार के बारे में। तो मैं इसको अंत करूंगी 5 का पढ़ करके कि वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वालों परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और फिर परमेश्वर ये भी हमें कहता है कि वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सारथी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तो हमें किसकी महिमा स्तुति करना है? हमें उस परमेश्वर की महिमा स्तुति करना है जिसने इस जगत को बनाया और जिसने हमें भी बनाया है, और जिसने कहा है कि जगत और उसमें निवास करने वाले हम भी हैं, आप भी हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा स्तुति करें और ये जाने कि ये जगत पे आज हम हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये सांस हमारा नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम फल फूल खाते हैं तो परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है, तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पानी पीते हैं तो परमेश्वर की तरफ से हमें मिला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर जैसे हमें बनाया है वैसे दूसरे मानव को भी बनाया है। तो अगर हम परमेश्वर का प्यार समझते हैं, जानते हैं और हम बचाए हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों को भी परमेश्वर का प्यार और प्रेम के बारे में बोले और उनको भी अनंत जीवन के बारे में पता चले। तो आज का दिन आपका अच्छा हो, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपको हर एक दिन अच्छे अच्छे वचन के साथ में मैं आपके पास आती हूँ और मैं भी आशीषित होती हूँ और आप भी आशीषित होते हैं। और ये वीडियो को आप अवश्य शेयर करें और आप उसमें और आनंदमय होंगे। धन्यवाद।